ये चोंच वाला आदमी कौन है जिसको आपने इजिप्ट यानी मिस्र की अक्सर तस्वीर के अंदर देखा होगा और उसकी जो उसके ऊपर दीवारों पे खुदी हुई तस्वीर में भी आपने ये देखा होगा। क्या आप ये जानते हैं या जानना चाहते हैं? दूसरा, ये एटलांटिस क्या था? एटलांटिस कौन सा जजीरा था और इसके बारे में प्लेटो ने क्या लिखा था, अफलातून ने? एटलांटिस 11,000 साल पुराना था, ये कैसे पता चला हमें? और आखिरी सवाल जिसके ऊपर हर बंदा बहुत बात करता है कि ये बड़ी बड़ी इमारतें जिनको हराम मिस्र कहा जाता है, गीज़ा पिरामिड कहा जाता है, चिली के अंदर बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े पत्थर हैं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, उनको किसने बनाया? सारी हैरत अंगेज़ इमारतों को किसने बनाया? तो आइए टाइम ट्रैवलर्स, आज जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ एक और नई थ्योरी से। अगेन ये थ्योरी है कुछ फैक्ट की बेस के ऊपर क्रिएट की गई है और इसका हकीकत से ताल्लुक़ हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ये जो चोंच वाला आदमी है, जो चोंच है, ये बेसिकली एक परिंदा है जिसका नाम है आइबस, ठीक है? ये उसकी चोंच है और इसने एक खौल पहना हुआ ऊपर से, जो है ना, इसको आप वो एक उसका हुड पहना हुआ है। पुराने ज़माने में और भी आपने देखा होगा कुत्ते के मुंह वाला भी हुड है इजिप्शियन का, वो इनके गॉड का था। और इसका मैंने सारों के हुड के ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। तो इसको कहा जाता था आइबिस हेडेड देवता, यानी कि आइबिस के सर वाला देवता। इसको दूसरा नाम इसका है टूथ ऑफ एटलांटिस, टूथ ऑफ एटलांटिस, ठीक है? और इसके बारे में जो एक थ्योरी ये है, इसको यानी कि एक यूनानी भी इसको एक नाम देते हैं। वो यूनानी जो इसको नाम देते हैं, ग्रीक वाले, वो हेरमेस करके इसको नाम देते हैं। अच्छा जी, ये था कौन? पहले तो मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से था। बहुत 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 पहले, यानी तकरीबन 11,000 साल पहले, जबकि कार्बन डेटिंग भी नहीं थी, एक जजीरा था जिसका नाम था एटलांटिस। कहते हैं उसके लोग बहुत 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 एडवांस थे, इतने एडवांस थे कि मतलब उस टाइम वो उड़ने का हुनर जानते थे और क्या कहते हैं, तैराकी जानते थे, अब सबमरीनें थी और सारा कुछ था उनके पास। और वो समंदर में कहीं वो जजीरा मौजूद था और इसके अभी कुछ ना कुछ आसार भी लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो कि यहाँ दुनिया में बहुत सारे ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जहाँ पर लोग अपनी कुछ जो है ना कीमती चीज़ें समंदर में फेंकते हैं कि वहाँ पर जो हमारे डूबे हुए आबा अजदाद है उन तक पहुँच जाए। और बहुत सारी सड़कें ऐसी मौजूद हैं दुनिया के अंदर कि जो अगर किसी एक जजीरे से समुद्र में जाती हुई ख़त्म हो जाती हैं। पुराने दौर की जो सड़कें बनाई जाती थी वो आपने देखा है कि वो बहुत यानी कि बड़े पत्थरों से और इस तरीके से बनाई जाती थी, तो वो सड़कें अभी भी कायम हैं। तो कहा जाता है कि एटलांटिस यानी कि बहुत ही रिच नॉलेज वाइज, इलम वाइज, हर तरह से एक जजीरा था जो अपनी गलत कार्यों की वजह से भी कहा जा सकता है या अपने पावर के अब्यूज़ की वजह से भी कहा जा सकता है या किसी भी वजह से तबाह हो गया, उसको समंदर ने निगल लिया। क्योंकि अल्लाह से ताकतवर तो कोई नहीं है, तो अल्लाह ने भेजा और उसने बोला भाई इसको तो ज़रा ख़त्म करो। और उसमें कुछ लोग थे एटलांटिस के अंदर। थ्योरी कहती है कि वो फ्लाई करके उड़ के इजिप्ट और सुमेरियन सिविलाइजेशंस के अंदर चले गए और फिर जो बचे उन्होंने वहाँ के लोगों को रहन सहन चीज़ें और इलम, नॉलेज, पिरामिड बनाना, मुल्क बनाना, कंट्री बनाना, हैंगिंग गार्डन बनाना, ये सब सिखा दिया। अब एक तो थ्योरी ये है कि ऊपर से द वॉचर्स आए थे, एक थ्योरी ये है कि नाकिज़ आए थे, और एक थ्योरी ये एटलांटिस की भी है कि ये एटलांटिस वाले जो है वो आए थे और उन्होंने ये सिखा दिया। तो ये थॉट ऑफ जो एटलांटिस है, ये भाई साहब जो हैं ये इजिप्ट में लैंड हुए और यहाँ लैंड होने के बाद यहाँ के लोगों को इन्होंने पिरामिड ऑफ गिज़ा जो हैं वो बनाना सिखाए और इसके अलावा और बहुत सारी इस तरह की जो इमारतें थी वो इसी ने बनाना सिखाई और बनाई। और इसका एक टैबलेट भी मिली है जो एमरल्ड टैबलेट के नाम से जो है ना मशहूर है, और कहा जाता है कि वो ख़ुद इसने थोथ ने लिखी थी, ठीक है? और उसके अंदर उसने विजडम और सारी चीज़ें की। और इजिप्शियन और ग्रीक के अंदर इसीलिए इसको देवता ऑफ या गॉड ऑफ विजडम, गॉड ऑफ नॉलेज कहा जाता है, खुदा जो है इलम का देवता या कुछ बनाने का देवता। तो ये इसको इस तरीके से जो है ना, ये मतलब इसके डिफरेंट नाम हैं वहाँ पर। इजिप्ट के अंदर इसको टेहाटी भी कहा जाता है, टेहुआईटी, वो मुंह टेढ़ा करके आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। स्पेलिंग है THUTI इन इजिप्शियंस। अच्छा, जो प्लेटो है इसने कुछ जो काम किया है, टाइमियस और क्राइटियस इसका नाम है जो इसने काम किया। ये डायलॉग है, इसके ऊपर रिटन कोई स्क्रिप्ट है जो कि तकरीबन 360 कबले मसीह के अंदर था, और उसने उस दौरान उस स्क्रिप्ट के अंदर या उस डायलॉग्स के अंदर इसने बताया है एटलांटा सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि 11,000 साल पहले दुनिया पे मौजूद थी और वो जजीरा समंदर में अभी भी कहते हैं लोगों को मिल गया हुआ है और वहाँ पर वो मौजूद थी। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि जो अनुनाकिस का राब्ता हुआ था वो एटलांटिस वालों के साथ पहले हुआ था। एटलांटिस वालों को ही अनुनाकिस ने आकर सिखाया था। यहाँ एटलांटिस पे ऐसे लोग रहते थे जो इंटरगैलेक्टिक
ट्रैवल करते थे, एक सियारे से दूसरे सियारे, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स। बट अगेन अल्लाह ने भी कहा है कि मैंने तुमसे पहले बहुत बड़ी बड़ी ऐसी सुपर पावर को तबाह बर्बाद कर दिया, तो मैं भी उसी चक्कर में ये भी आ गया हूँ। फिर तूत के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई वो उसने लोगों को लिखना सिखाया था। अभी लिखने की मैंने बहुत सारी और वीडियो भी बनाई हुई है। सुमेरियन के अंदर कोई एक वर्कर था, उसने ये लिखना की थी, उसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप देख लीजिएगा चैनल के ऊपर। तो उसने लिखना सिखाया था। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसने टाइम को मेजर करना सिखाया था, यानी कि कैलेंडर बनाए थे कि ये इस तरह से इस तरह होगा तो ये एक दिन है, इस तरह से इस तरह होगा तो 1 घंटा होगा। जबकि ये सुमेरियन के अंदर जो है ना ज़्यादा ऑथेंटिक हदीसें मिलती हैं, यानी कि वो सॉरी हदीस कह रहा हूँ कि एक ऑथेंटिक टेक्स्ट मिलता है कि ये सुमेरियन ने ईजाद किया था। बट अगेन एटलांटिस सुमेरियन और इजिप्शियन दोनों से जुड़ा हुआ था। और पिरामिड के बारे में ये कहा जाता है कि ये एटलीस्ट 6000 साल तो पुराने ही हैं, यानी कि इससे और कितने पुराने ये नहीं जानते। अच्छा, पुराने दौर के अंदर जो है कैलेंडर है उसका चांद से और सितारों की चाल से बहुत गहरा ताल्लुक था। तो पुराने इजिप्शियंस ये बिलीव करते थे, मिस्री ये बिलीव करते थे कि जो ये ट्रुथ ऑफ एटलांटिस है, ये जो देवता है, ये आइबिस हेडेड देवता जो है, इसका कोई चांद के साथ भी चक्कर है। ये चांद को बेसिकली ऊपर नीचे करता है, या ये चांद पर आता जाता रहता है। मे भी आता जाता रहता हो, क्योंकि बहुत सारे हकाइक मिले हैं कि पुराने लोग इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करते थे। फिर एक और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कहा जाता है कि जो ट्रूथ था उसने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, बुक ऑफ ट्रूथ। और वो कहा जाता है कि वो जिसके पास आ जाए वो परिंदों की ज़ुबान, यानी कि उसके पास अल्टीमेट पावर आ जाती है। मरना किसने, जीना किसने, कौन ज़िंदा रहेगा, कौन कैसा है, वो सारा उस बुक के अंदर नॉलेज है। अगर कोई वो बुक पढ़ ले तो वो मास्टर ऑफ नन, यानी कि वो हर चीज़ का मास्टर हो जाएगा। वो परिंदों से, जानवरों से, कुत्तों बिल्लों सबसे बातचीत कर सकेगा। फिर ट्रूथ के बारे में कहा जाता है कि मैजिक, क्योंकि मैजिक की भी साइंटिफिक लॉजिक तो है कि ये जादू किस तरीके से वर्क करता है, इसकी भी साइंटिफिक लॉजिक तो है। तो जो क्या कहते हैं ट्रूथ था, उस वो मैजिक का भी गॉड कहा जाता है। वो खुदा था जादू का, यानी कि वो जादूगरी भी करता था। और हमने देखा ना हज़रत मूसा वाले जो जादूगर थे, मिस्र में जादू बहुत मशहूर था, तो वो यही था। तो वो उनके ही हो सकता है वो हों क्या कहते हैं शागिर्द हों, बहुत नीचे वाले, यानी कि मतलब हज़ारों साल बाद के। एक कायबिलियन एक वर्ड है, एक चीज़ है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी को आ जाए, मतलब वो लिखा हुआ एक टेक्स्ट है पूरी, यानी कि एक पूरा लिखा हुआ एक जो है एक स्कल्पचर है, एक टेक्स्ट है, एक पूरी किताब है कि वो किसी को अगर आ जाए, उसके बारे में भी कहा जाता है, तो उसे जो यूनिवर्स के, जो पूरी कायनात के जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा समझ आ जाते हैं। उसमें कुछ कवानीन हैं, कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल बनाए हुए हैं, जिसके अंदर है प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, यानी कि जो कायनात के दिमाग हैं वो किस तरीके से चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, दिमाग कैसे, जो कायनात है वो एक दूसरे से कैसे जो है वो इंटरेक्ट करती है, आपस में राब्ता रखती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन जैसे कुरान में कहा जाता है कि हर चीज़ तैर रही है, तो हर चीज़ जो तैर रही है उसका भी उसके अंदर जिक्र मौजूद है, यानी सारी बॉडीज़ किस तरीके से वाइब्रेट कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। फिर से प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, इसका मतलब है कि एवरीथिंग, हर चीज़ दो में है, एक से ज़्यादा में है। जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में मल्टी यूनिवर्स का एक बताया था, तो ये इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी उसके अंदर जो है डिफ़ाइन किया गया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ रिदम, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इसी तरीके हर चीज़ एक रिदम से चल रही है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये एक बड़ी फ़िलासफ़ी भी है और इसके अंदर बहुत सारी रिसर्चेज भी होती हैं। मतलब इसके अंदर एक फ़िलासफ़ी है, उसके अंदर बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं कि हर चीज़ का कोई इफेक्ट होता है। अब इसी तरीके से जैसे मैं हूँ तो मेरा जो काज है वो मेरे वालिद थे, इसी तरह ये चलते चलते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाएंगे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, उनका तो कोई वालिद नहीं थे, फिर कोई ना कोई हमें उसका क्रिएटर मानना पड़ेगा काज एंड इफेक्ट के रूल के तहत। फिर प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, यानी कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, ये भी उसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं, और लोग उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं कायनात की चीज़ों को समझने के लिए। तो ये बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, या इसके ऊपर मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। मेन चीज़ इस चैनल की यही है कि हमें लोगों को ये बताना है कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। फिर अगर किसी का इंटरेस्ट जागता है तो इसके अंदर डीपर रिसर्च जो है वो की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल अगर इतना भी हमें पता होगा कि इस टाइप की कोई चीज़ें दुनिया में थीं या दुनिया वाले किस तरीके से सोचते हैं, तो मेरे ख्याल में हमें कोई जाहिल नहीं कह सकेगा। तो जी आज की वीडियो यहीं तक थी। आप मेरे जो चैनल के ऊपर मैं 60 वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें सारी पुरानी सिविलाइजेशन, पुरानी थ्योरी सबका जिक्र है। जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए मासलामा, मेरी उन 60 वीडियोस का आप ट्रेलर देखिए, ठीक है, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 1000 होते ही मैं उसको अपलोड कर दूँगा। जी मासलामा, अल्लाह हाफ़िज़।